Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students, how are you? I hope you'll be fine. I'm here with unit number 3.1 reading and comprehension and it's about chasing dreams. ये जो चैप्टर है आपका, इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि आपको कौन कौन से करियर्स अपने लिए चूज़ करने चाहिए, कौन कौन से प्रोफेशन में आपको जाना चाहिए, ठीक है, कौन सा शोबा अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आपको उठाना चाहिए, ठीक है. सो प्री रीडिंग मीन्स रीडिंग करने से पहले, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थिंक ऑफ 5 प्रोफेशंस दैट यू थिंक आर इंटरेस्टिंग एंड राइट देम डाउन इन द टेबल गिवन बिलो. अब यहाँ पर आपको एक टेबल दिया गया है एंड व्हाट यू हैव टू डू, आपने कोई 5 प्रोफेशंस के बारे में सोचना है, कोई से भी 5 आप शोबे चुन लीजिए, ठीक है, और उसके बाद उनको आपने यहाँ पर लिस्ट डाउन कर देना है इस कॉलम में, ठीक है. इंटरेस्टिंग प्रोफेशंस कोई भी हो सकता है, डॉक्टर, इंजीनियर, पेंटर, वटएवर, जो आपको जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं. गिव रीजंस व्हाई यू थिंक दे आर इंटरेस्टिंग. दीज मे नॉट नेसेसरीली बी द प्रोफेशंस दैट यू माइट चूज टू फॉलो, ठीक है. आप इसमें कोई से भी प्रोफेशन लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जो प्रोफेशन आप अपनी लाइफ में चूज करने जा रहे हैं वो यहाँ पर लिखें. अलबत्ता आपके प्रोफेशन यहाँ पर लिखेंगे, आपने यहाँ पर बताना है कि वो इंटरेस्टिंग क्यों है आपकी नज़र में, ठीक है. आपको उसके रीजंस फाइंड आउट करके यहाँ पर लिखना है, ठीक है. उसके बाद नाउ वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 3 एंड टेल ईच अदर व्हिच प्रोफेशंस यू थिंक आर इंटरेस्टिंग एंड व्हाई. उसके बाद फिर अपने ग्रुप्स के अंदर डिस्कस करें और ये बताएं एक दूसरे से कि कौन से प्रोफेशन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. फिर देखेंगे आपके दोस्तों ने क्या क्या आंसर्स लिखे हैं. द टाइटल ऑफ द टेक्स्ट इज चेजिंग ड्रीम्स. इसका टाइटल क्या है? चेजिंग ड्रीम्स. चेज कहते हैं किसी भी चीज़ के पीछे भागना, उसको फॉलो करना. यहाँ पर चेजिंग ड्रीम्स का मतलब क्या है? अपने ख्वाबों के पीछे भागना, उनको पूरा करना. अब ब्रदर एंड सिस्टर इन द स्टोरी हैड अ ड्रीम ऑफ बिकमिंग समथिंग. ये 2 बहन भाई हैं और उनका कुछ ख्वाब है कि वो कुछ बन जाएं. गेस व्हाट दे वांटेड टू बिकम. आप सोचिए, गेस कीजिए कि वो क्या बनना चाहते हैं. नाउ रीड द टेक्स्ट एंड फाइंड आउट व्हाट द ड्रीम्स वर एंड वेदर दीज वर फुलफिल्ड. अब आप ये चैप्टर पढ़िए और उसमें फाइंड कीजिए कि क्या जो वो बनना चाहते थे वो बन पाए या नहीं. चेजिंग ड्रीम्स, ख्वाबों को पूरा करना. चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं तो हम उनको पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद चैप्टर के एक्सप्लेनेशन की तरफ हम मूव करेंगे. ये आप नोट डाउन कर लीजिए अपने पास, मैंने वर्ड मीनिंग्स लिखे हैं यहाँ पर. अशेम्ड मीन्स एम्बैरेस्ड और गिल्टी, शर्मिंदा होना. बैकड्रॉप, बैकग्राउंड, पस मंजर. बीमिंग, वाइड एंड हैप्पी, पुरमुसरत, मुनव्वर. बेड ऑफ रोजेस, कंफर्टेबल और ईजी सिचुएशन, फूलों की सेज. बेटरमेंट, इंप्रूवमेंट, बेहतरी, भलाई. ब्लेस्ड, डिवाइनली फेवर्ड, जिस पर खुदा का करम हो, अल्लाह ताला की मेहरबानी हो. कास्ट, थ्रो, ढालना. कोलैप्स, हैविंग फॉलन डाउन और गिवन अवे, गिर जाना, निढाल हो जाना. कमेंटेड, एक्सप्रेस्ड एन ओपिनियन, तबसरा, राय देना. कॉन्वर्सेशन, टॉक, डिस्कशन, गुफ्तगू, बातचीत. कपलेट, अ पेयर ऑफ सक्सेसिव लाइन्स ऑफ वर्ड्स, 2 मिसरों का शेर, यानी कि शेर के अंदर जो 2 लाइन्स होती हैं उनको कहा जाता है कपलेट. कोर्टयार्ड, एन अनरूफ्ड एरिया ऑफ अ हाउस, सहन को कहा जाता है. ड्रैग्ड, पुल अलॉन्ग फोर्सफुली, घसीटना. इमोशंस, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, जज्बात. एक्सट्रीमली, टू अ वेरी डिग्री, शदीद, इंतहाई. एक्सक्लेम्ड, क्राइड आउट सडनली, इन सरप्राइज, हैरानगी के साथ. फाइनेंस, मनी मैटर्स, मालियात जिनका ताल्लुक माल से हो, पैसों से हो. हार्डशिप्स, डिफिकल्टीज, मुश्किलात. होस्ट, एक्ट एज होस्ट एट, मेज़बानी करना. रियलाइज, बिकम फुली अवेयर ऑफ, एहसास होना, किसी चीज़ का एहसास करना. हाइजीन, कीपिंग वन सेल्फ एंड सराउंडिंग्स क्लीन. हिफ्ज़ान सेहत, इंप्रेसिव, अमेजिंग, इंस्पायरिंग. मुतासिर कुन, इंटरप्ट, ब्रोकन ऑफ, डिसकंटिन्यूस, खलल, टूट जाना. लेजीली, इन अ स्लो एंड रिलैक्स्ड वे, सुस्ती के साथ. लश, ग्रोइंग, लग्जूरियंटली. सरसब्ज और कसीर, यानी कि बहुत ज़्यादा सरसब्ज होना किसी चीज़ का. मून लिट, लिट बाय द मून, चांदनी. नेबरहुड, एरिया और पीपल अराउंड अस, हमारे पड़ोसी. ऑब्लिगेटरी, कंपल्सरी, हमारा फ़र्ज. पोलाइटली, इन अ रिस्पेक्टफुल मैनर, नरमी के साथ. पोर्ट्रेट, ठीक है, रिप्रेजेंटेड, तस्वीर कशी की. प्री ऑक्यूपाइड मीन्स इंग्रोस्ड इन थॉट, ख्याल में डूबा हुआ. कोट, रिपीट और कॉपी आउट, हवाला देना, किसी की बात को रिपीट करना. रिलक्टेंटली, इन एन अनविलिंग एंड हेजिटेंट वे, हिचकिचाते हुए. सेमिनार, अ कॉन्फ्रेंस, मुज़ाकरा. शबी, इन पुअर कंडीशन, खस्ता हाल. सिबलिंग, अ ब्रदर और सिस्टर, बहन भाई को कहा जाता है. साइड लॉन्ग, साइडवेज, तिरछी नज़र से. साइमल्टेनियसली, एट द सेम टाइम, एक ही वक्त में. वेदर्ड, वॉर्न, स्टेन्ड, कमज़ोर, नातवा. बॉर्न, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ बियर, ये सेकंड फॉर्म है बॉर्न बियर की, जिसको कहते हैं बर्दाश्त करना, सब्र करना किसी चीज़ पर. Okay, let's move towards the text and I'm going to start the reading part. Students, you read after me so that you won't miss any of the important points. Jamil entered the courtyard in front of the shabby mud house, walked lazily and collapsed on the chapoy in the middle of the yard under the cool moonlit sky. Looking at Jamil, his father kept his cup of tea on the table and dragged his chapoy close to him and asked, "What's the matter, son? You seem upset." जमील एक खस्ता हाल मिट्टी से बने हुए घर के सामने सहन में आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए दाखिल हुआ और ठंडी चांदनी में डूबे आसमान के नीचे सहन के दरमियान पड़ी चारपाई पर निढाल गिर गया. जमील को देखते हुए उसके वालिद ने चाय के कप को मेज़ पर रखा और अपनी चारपाई उसके करीब की और पूछा, क्या बात है बेटा, तुम परेशान नजर आ रहे हो? नो फादर, एवरीथिंग इज़ फाइन. कुछ नहीं अबू, सब ठीक है. यू डोंट सीम ओके. लेट्स हैव डिनर एंड देन वी विल टॉक अबाउट इट. तुम ठीक नज़र नहीं आते, पहले खाना खाते हैं फिर हम इस बारे में बात करेंगे. Jamil's mother and Aunt Saduri, an old family friend, came out of the kitchen with a tray of food and a jug full of water. जमील की माँ और सदूरी खाला, खानदान की एक पुरानी दोस्त, खाने की ट्रे और पानी से भरे जग के साथ बावर्ची खाने से निकली. His sister Sarah and brother Khalid picked the table and brought it close to their charpoy.
तो फिर क्या हुआ, उसकी बहन सारा और भाई खालिद ने मेज़ उठाया और उनकी चारपाई के करीब ले आए। Everybody sat around the table and started eating. हर कोई मेज़ के गिर्द बैठ गया और खाना शुरू कर दिया। जमील did not move, लेकिन जमील ने हरकत ना की। तो ये लोग 3 बहन भाई हैं, सारा, खालिद और जमील, लेकिन जमील ने यहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं की, हरकत नहीं की। His father asked him to get up and have dinner. तो उसके वालिद ने उसे उठने और खाना खाने को कहा। Reluctantly he got up and started eating. तो फिर उसने क्या किया, ना चाहते हुए उठा और खाना शुरू कर दिया। Everybody noticed that Jamil was upset. हर एक ने मुशाहिदा किया, गौर किया कि जमील परेशान है। They cast sidelong looks at him while eating, but did not say anything. उन्होंने खाना खाते हुए उसे तिरछी निगाहों से देखा, मगर कुछ कहा नहीं, यानी सब खामोशी से खाना खाते रहे। As soon as they finished eating and the dishes had been taken away to the kitchen, his mother asked, "Has your result been announced, Jamil? What grade did you get?" तो भाई जैसे ही उन्होंने खाना ख़त्म किया और बर्तन बावर्ची खाने में ले गए तो उसकी माँ ने पूछा, जमील की माँ ने पूछा, क्या तुम्हारे नतीजे का ऐलान हो गया है? तुमने कौन सा ग्रेड हासिल किया है? In a sad tone, he informed everyone that he had achieved a good grade. अफसरदा आवाज़ में उसने सबको इत्तला दी कि उसने बहुत अच्छा ग्रेड हासिल किया है। यहाँ पर ये हैरान कुन बात है कि बच्चों का जब ग्रेड आता है तो वो खुशी से फूले नहीं समाते और हर एक को बड़ी खुशी से बचाते हैं, लेकिन यहाँ पर उसने बड़े दुख में कहा कि मेरा ग्रेड बहुत अच्छा आया है। सो वाई आर यू सैड? हैज़ सारा पास्ड? आस्क्ड हिज फादर। तो फिर तुम क्यों उदास हो? क्या सारा पास हो गई है? उसके वालिद ने पूछा। येस, इन फैक्ट सारा हैज़ गॉट मोर मार्क्स देन मी। जी हाँ, वो दरअसल सारा ने मुझसे ज़्यादा मार्क्स लिए हैं। वाई डिडंट यू टेल मी बिफोर? आई वाज सो वरीड, सारा कंप्लेन्ड। आपने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? मैं बहुत परेशान थी, सारा ने शिकायत की। सॉरी सारा, आई वॉज प्री ऑक्यूपाइड विद माई ओन थाट्स अबाउट द फ्यूचर। सॉरी, माफ़ करना सारा, मैं ज़रा मुस्तकबिल के बारे में अपनी ही सोचों में मगन था, गुम था। यू सी, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट योर करियर द सेम वे दैट आई डू। देखो, तुम्हें अपने करियर के बारे में इस तरह परेशान नहीं होना पड़ता ना, जिस तरह मैं परेशान होता हूँ। उसने ये बात सारा से कही। व्हाट डू यू मीन? खालिद इंटरप्टेड। तो खालिद ने मुदाखलत करते हुए कहा, क्या मतलब है आपका इस बात से कि मतलब सारा बाजी को परेशान उस तरह से नहीं होना पड़ता जिस तरह से आपको परेशान होना पड़ता है? शी इज़ अ गर्ल, शी डजंट हैव टू वरी अबाउट सपोर्टिंग हर फैमिली। ये एक लड़की है, इसको अपने खानदान को पालने के लिए परेशान होना नहीं पड़ता ना, ये वजह है। वी डू इट फॉर इम्प्रूविंग आवरसेल्व्स एंड बोथ मेल्स एंड फीमेल्स नीड इट इक्वली। सॉरी, ओनली मेन हैव टू वरी अबाउट अर्निंग फॉर देयर फैमिलीज, जमील कमेंटेड। तो यहाँ पर जमील ने तबसरा किया कि सिर्फ मर्दों को अपने ख़ानदान के लिए कमाने के लिए परेशान होना पड़ता है, इस वजह से सारा को कोई परेशानी नहीं है, और मेरे ग्रेड्स थोड़े कम अच्छे आए सारा से, तो मैं इस वजह से परेशान हूँ। कम ऑन जमील, वी डोंट गेट एजुकेशन ओनली फॉर अर्निंग मनी। ओ भाई जमील, हम सिर्फ कमाने के लिए तालीम हासिल नहीं करते, वी डू इट फॉर इम्प्रूविंग आवरसेल्व्स एंड बोथ मेल्स एंड फीमेल्स नीड इट इक्वली। हम ऐसा करते हैं ताकि अपनी ज़ात को बेहतर बनाने के लिए, और मर्द और औरत दोनों को मसावी तौर पर इसकी ज़रूरत है, यानी इक्वली दोनों इस चीज़ के हकदार और ज़रूरतमंद हैं। अब आगे सुनिए। Our Prophet sallallahu alaihi wasallam has said that seeking knowledge is obligatory for every male and female. खालिद explained. हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तालीम हासिल करना हर मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। खालिद ने यहाँ पर वजाहत की। जमील felt ashamed. Yes, you are right. I agree with you. जमील ने शर्मिंदगी महसूस की। जी, आप सही कह रहे हैं, मैं आपसे मुत्तफ़िक़ हूँ। I still don't understand why you are so worried, commented father. मैं अब तक नहीं समझ सका तुम इतने परेशान क्यों हो? वालिद ने तबसरा किया। Father, there is no college in our village or any other village around ours. अबू, हमारे गांव में कॉलेज नहीं है और ना ही हमारे इर्द गिर्द किसी गांव में है, यानी कि हमारे इर्द गिर्द कोई कॉलेज नहीं है। The only college where I can go is 50 miles away in the city. कॉलेज जहाँ मैं जा सकता हूँ वो 50 मील दूर है हमारे शहर से। It seems impossible that I can continue my studies, although I had dreamed that I would become a doctor and open a hospital here for the villagers, as they cannot afford to go to the city hospital. तो ये नामुमकिन नज़र आता है कि मैं अपनी तालीम जारी रख सकूँ। हालांकि मैंने ख्वाब देखा था कि मैं डॉक्टर बनूंगा और गांव के लोगों के लिए एक अस्पताल खोलूंगा, क्योंकि वो शहर के अस्पतालों में जाने की इस्तेदाद नहीं रखते। तो रिमेंबर हाउ अंकल सरमद डाइड लास्ट ईयर ओनली बिकॉज ही कुड नॉट बी टेकन टू द हॉस्पिटल ऑन टाइम, जमील सेड। याद है पिछले साल कैसे चाचा सरमद का इंतकाल हो गया था सिर्फ इसलिए कि उन्हें वक्त पर अस्पताल नहीं ले जाया सका था? जमील ने यहाँ पर बताया। His mother quoted a Sindhi couplet which meant where there is a will there is a way, distances are to be covered. She then said we can ask Allah बचाओ to take you to the city in the horse cart. तो उसकी वालिदा ने एक शेर का हवाला दिया जिसके माना थे जहाँ चाह होती है वहीं राह होती है, यानी जो इंसान करना चाहता है वहाँ पर उसको रास्ता मिल जाता है, फासले तय हो ही जाया करते हैं। फिर उन्होंने कहा हम अल्लाह बचाए से कह सकते हैं कि तुम्हें अपनी घोड़ा गाड़ी पर शहर ले जाया करें ताकि तुम वहाँ पर अपनी तालीम मुकम्मल कर सको। Aunt Saduri, who had been listening to the whole conversation, said, I have a suggestion.
तो यहाँ पे खाला ज़रूरी जो ये सारी गुफ्तगू सुन रही थी बोली, मेरे पास एक तजवीज़ है कि पीपल हैव डन सो मच फॉर मी, आई थिंक नाउ इट्स माय टर्न टू रिटर्न द फेवर। आप लोगों ने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मेरा ख्याल है अब मेरी बारी है कि इस एहसान का बदला उतार सकूँ। तो जमील एंड सारा कैन ईजिली कम एंड लिव विद मी इन द सिटी एंड स्टडी इन द कॉलेज। तो जमील और सारा आसानी से आ सकते हैं, मेरे साथ शहर में रहें और कॉलेज में पढ़ लें। Really? Can I really go and study in the city? सारा exclaimed. सच? क्या मैं वाकई शहर में पढ़ सकती हूँ? सारा ने हैरत से कहा। जमील can go, but Sarah should stay here and help her mother, said father. जमील जा सकता है, मगर सारा को यहाँ रुकना चाहिए और अपनी वालदा की मदद करनी चाहिए। यहाँ पर उसके वालिद ने ये बात ऐड की। Sarah quickly wiped the tear that had rolled down her cheek. She didn't want her father to know her feelings. सारा ने जल्दी से अपने आंसू पोंछ लिए जो उसके गाल पर बह गए थे। वो नहीं चाहती थी कि उसके वालिद को उसके एहसासात की खबर हो। However, Khalid noticed her emotions and said, "Father, don't worry about the expenses. Let both of them go." तो मगर खालिद ने उसके जज्बात का मुशाहिदा कर लिया था, जान लिया था कि सारा क्या चाहती है और कहा, अब्बू अखराजात के बारे में परेशान ना हो, इन दोनों को जाने दें। There is a big medical college as well in our city. Later, both of you can easily continue your studies there and fulfill your dreams. Continued Aunt Saduri, addressing Jamil and Sarah. तो यहाँ पर हमारे शहर में एक बड़ा मेडिकल कॉलेज भी है, बाद में तुम दोनों आसानी से अपनी तालीम जारी रख सकते हो और अपने ख्वाबों को पूरा कर सकते हो। खाला सदूरी ने जमील और सारा को मुखातिब करते हुए बात जारी रखी। वो दोनों की बात कर रही थी कि दोनों जो है वो उनके साथ आके रह सकते हैं, पढ़ सकते हैं और उसके बाद मेडिकल कॉलेज की फैसिलिटी भी है, उसको भी वहाँ पर अवेल कर सकते हैं। वाओ, आई ऑल्सो बी अ डॉक्टर एंड वर्क एट जमील्स हॉस्पिटल, वंडरफुल। तो वाह, मैं भी डॉक्टर बनूंगी और जमील के अस्पताल में काम करूंगी, शानदार, तो बड़ी ज़बरदस्त बात हो गई। इन स्पाइट ऑफ हिज वरीज अबाउट मैनेजिंग फाइनेंसेस फॉर बोथ ऑफ देम, फादर स्माइल। इन दोनों के लिए अखराजात पूरा करने की परेशानियों के बावजूद उनके वालिद मुस्कुराए। सून बोथ ऑफ देम वेंट टू द सिटी विद आंट सदूरी लिविंग इन द सिटी, अटेंडिंग कॉलेज एंड देन द मेडिकल कॉलेज वाज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। तो बहुत जल्दी वो दोनों खाला सदूरी के साथ शहर चले गए। शहर में रहना, कॉलेज में पढ़ना और फिर मेडिकल कॉलेज, ये सब फूलों की सेज नहीं थी, यानी बहुत आसान बहरहाल नहीं था। बोथ सिबलिंग हैड टू वर्क एक्सट्रीमली हार्ड टू पास ऑल द एग्जाम्स इन द फर्स्ट गो। दोनों बहन भाइयों ने इंतहाई सख्त मेहनत की और तमाम इम्तिहानात को पहली ही बार में पास कर लिया। दे कुड नॉट अफोर्ड टू फेल इन एनी सब्जेक्ट, क्योंकि वो किसी मजमून में फेल होने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते थे, इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि वो किसी पेपर में फेल हो जाएँ और उनके वालिद उनके अखराजात दोबारा किसी सब्जेक्ट में जो है वो उठा सकें। तो टू मीट एक्सपेंसेस बोथ ऑफ देम गिव ट्यूशंस टू चिल्ड्रन इन द नेबरहुड। अखराजात पूरा करने के लिए इन दोनों ने पड़ोस के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। देयर पेरेंट्स नेवर लेट देम नो द प्रॉब्लम्स दे फेस ड्यूरिंग ऑल द टाइम, और उनके वालिदैन ने इस मुद्दत के दौरान आने वाली मुश्किलात की उन्हें खबर नहीं होने दी ताकि बच्चे सुकून से अपनी तालीम मुकम्मल कर सकें। और उसके बाद इन द 4th year फादर एंड खालिद हैड टू सेल अ बिग पीस ऑफ फर्टाइल लैंड टू पे देयर फीस। 4थे साल में उनके वालिद और खालिद को, जो इनके बड़े भाई थे, उनको इनकी फ़ीस भरने के लिए ज़रख़े ज़मीन का एक बहुत बड़ा टुकड़ा भी बेचना पड़ा ताकि हमारे बच्चों की तालीम मुकम्मल हो सके। तो ज़रख़े ज़मीन यानी जिस पर इनकी फसलें वगैरह होती थी, उसका एक बड़ा टुकड़ा इनको बेचना पड़ा। The whole family bore the hardships because they wanted their children to realize their dreams and to work for the betterment of the villages. तो जी ये सब कुछ क्यों कर रहे थे? क्योंकि पूरा ख़ानदान मुश्किलात का सामना कर रहा था, क्योंकि वो चाहते थे कि उनके बच्चे अपने ख्वाब पूरा करें और गाँव वालों की बेहतरी के लिए काम करें, यानी अस्पताल बनाएं और गाँव वालों को बेहतर ज़िंदगी फराहम कर सकें। 12 years later, 12 साल के बाद, Uncle Noor Ali, you should not eat rice, potatoes and sugar. Jamil advised his patient politely. चाचा नूर अली, आपको चावल, आलू और चीनी नहीं खानी चाहिए। जमील ने अपने मरीज़ को निहायत नरमी से मशवरा दिया। Okay son, I'll follow your advice. ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे मशवरे पर अमल करूंगा। जमील held the old man's withered hand and helped him walk outside the impressive hospital building. जमील ने उस बूढ़े शख्स का झुर्रियों भरा हाथ थाम लिया और अस्पताल की शानदार इमारत से बाहर निकलने में उनकी मदद की। Standing against the backdrop of lush green fields, जो सरसब्ज़ खेतों के पस मंजर में खड़ी थी, यानी कि वहाँ तक छोड़ कर आया। For a moment he looked up at the building that portrayed his dreams. एक लम्हे के लिए उसने ऊपर इमारत की तरफ देखा जो उसके ख्वाबों की गम्मास थी, यानी कि उसके ख्वाबों की जो है वो तस्वीर थी। उसने यही तो ख्वाब देखा था कि वो अपना एक अस्पताल बना सके और ये उसके ख्वाबों की ताबीर उसको मिल गई थी। He asked Aladino, are there any more patients? तो उसने अलादीनो से पूछा, क्या कोई और मरीज़ है? No, there are no more patients, replied अलादीनो। तो उन्होंने कहा नहीं, कोई और मरीज़ नहीं है। उन्होंने ये जवाब दिया। Okay, then call Dr. Sarah so that we can go to the neighboring villages and examine the patients there. तो ठीक है, आप डॉक्टर सारा को बुलाइए जो उनकी बहन है, ताकि हम पड़ोस के देहातों में जाकर वहाँ मरीजों का मुआयना कर सकें। After visiting 2 nearby villages, Jamil dropped Sarah at her house where her 2 young children were waiting for her. तो करीबी गांव के दौरे के बाद जमील ने सारा को उसके अपने घर में छोड़ा जहां उसके 2 छोटे छोटे बच्चे उसका इंतजार कर रहे थे। जमील was very happy because Sarah had hosted a successful seminar for the village women and guided them to improve their personal and family health and hygiene. He then drove home in his small jeep, satisfied with the day's work. तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि जमील बहुत खुश था क्योंकि सारा ने देहाती ख़वातीन के लिए कामयाब सेमिनार मुनक़िद करवाया था ताकि उनकी ज़ाती और ख़ानदान की सेहत और हिफ़्ज़ान सेहत के बारे में रहनुमाई की जा सके। और उसके बाद दिन घर के काम से मुतमईन होकर वो अपनी छोटी सी जीप चलाते हुए घर चला गया। Come on, let's have lunch, said his wife with a beaming smile. चलो आओ खाना खाते हैं, उसकी बीवी ने ज़रा खिलती हुई मुस्कुराहट के साथ कहा।
लंच? यू मीन यू पीपल हैव नॉट हैड लंच येट? ही एक्सक्लेम्ड। खाना? तुम्हारा मतलब है तुम लोगों ने अभी तक खाना नहीं खाया? वो हैरान होकर बोला। नो, वी वर वेटिंग फॉर यू, सेड हिज पेरेंट्स साइमल्टेनियसली। नहीं, हम तो तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, वालिदैन ने भी उसके साथ कहा। ओके देन लेट्स हैव लंच टुगेदर। ठीक है, फिर चलें एक साथ खाना खाते हैं। एवरीवन वॉश देयर हैंड्स वन बाय वन एंड मूव टुवर्ड्स द डाइनिंग टेबल। हर एक करके हाथ धो के आए और फिर खाने की तरफ सब बढ़ गए खाना खाने के लिए। एट नाइट जमील ले ऑन हिज चारपॉय इन द मिडल ऑफ द यार्ड। रात को जमील सहन के वस्त में ठंडी चांदनी से रोशन आसमान के नीचे अपनी चारपाई पर लेटा अंडर द कूल मूनलिट स्काई एंड थॉट अबाउट द लॉन्ग जर्नी ऑफ हिज लाइफ एंड ऑल द हार्डशिप दैट ही, हिज सिस्टर सारा एंड देयर फैमिली हैड बोर्न टू फुलफिल देयर ड्रीम्स। और अपनी ज़िंदगी के तवील सफ़र और मुश्किलात के बारे में सोच रहा था जो उसने, उसकी बहन ने और उसके ख़ानदान ने उनके ख्वाबों को पूरा करने के लिए बर्दाश्त की थी। ही फेल्ट ट्रूली ग्रेटफुल एंड ब्लेस्ड। वो खुलूस से शुक्रगुजार था कि उसके अल्लाह ने कितना उसके ऊपर और उसकी फैमिली के ऊपर करम किया था। So my dear students, here the chapter ends. Thanks for watching the video till the end. I hope you liked the video. Please hit the like button, share it with your friends, subscribe to the channel if you are new, and press the bell icon so that you won't miss any of my upcoming videos. Take care. Allah Hafiz.